दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है हायर पेंशन को लेकर, तब से हर एक पीएफ मेंबर के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो भी हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, और एलिजिबल है तो उसे क्या करना होगा अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है, और इवन दो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं एम्प्लॉइज, जिनका जो पीएफ है वो सीलिंग पर भी कटता है, वो भी इसके बारे में कंफ्यूज है और क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सर हम भी इसके लिए एलिजिबल है, क्या हम भी इसके बारे में फॉर्म भर सकते हैं, और किस तरह से हमें हायर पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग न्यूज में लगातार आर्टिकल चलते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो इस वजह से हर एक पीएफ मेंबर के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है, ये जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या वो भी हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, और है तो फॉर्म कहाँ मिलेगा और किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों, ये जो हायर पेंशन का विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट ने और ईपीएफओ ने दिया है, वो जिनकी सैलरी हायर थी और उन पर जो पीएफ कटता है उन लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका प्राइवेट सेक्टर का है जहां पर ये एक्चुअल जो सैलरी है उस पर पीएफ नहीं कटता है, यानी कि जो पीएफ की वेज सीलिंग 15,000 है उसी पर पीएफ कटता है। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो ऐसे एम्प्लॉय है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनका पीएफ वेज सीलिंग पर कटता है, वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो पीएफ है और जो ईपीएस है वो वेज सीलिंग पर कटता है। तो इसका मतलब है उनका हायर पेंशन जो है वो हायर वेजेस पे नहीं कटेगी, तो ऑटोमेटिकली वो इस हायर पेंशन के एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक हायर पेंशन का एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल है और जो नॉर्मल वेज सीलिंग पर पीएफ कटता है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरा होगा, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके ये डाउट आपको क्लियर हो जाए कि आप इस स्कीम के भागीदार है या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी इसके लिए फॉर्म की तलाश में पीएफ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं या फिर अपने कंपनी से वो डिस्कस कर रहे हैं कि सर हमें क्या करना होगा हायर पेंशन को लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि एक्चुअल सैलरी और पर पीएफ कटना और वेज सीलिंग पर पीएफ कटने का क्या मतलब है, और अगर वो हायर सैलरी पर पीएफ कटाएंगे यानी पेंशन कटवाएंगे तो क्या होगा, और जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो एलिजिबल है या नहीं है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के द्वारा आपको समझाता हूँ। इसके लिए देखिए, हम दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम दो कैटेगरी में बात करते हैं। कैटेगरी ए जो पीएसयू एंड अदर कंपनी, जो बड़ी कंपनियां, पीएसयू मतलब वो होती है जैसे कोयल इंडिया हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी, भेल होगी, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़ी कंपनीज होती है वही इस कैटेगरी में फॉल होती है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं पीएफ वेजेस जो होता है उनका एक्चुअल सैलरी होती है, यानी एक्चुअल सैलरी जो बेसिक प्लस डीए होता है, तो इनका जो पीएफ वेजेस होता है वो यही होता है, और जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता है वो उनकी इसी एक्चुअल सैलरी पर जमा होता है। इसको एक टेबल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ कोई एम्प्लॉय है तो उसका जो एक्चुअल सैलरी बेसिक प्लस डीए है वो 42,000 यानी 42,000 रुपए है। अब यहाँ पर एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर वो नॉट ऑप्ट और हायर पेंशन पे अगर वो नहीं जाता है तो देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मंथली क्या होता है इन लोगों का जिनके एक्चुअल पर जो है पीएफ कटता है 12% ऑफ 42,000, यानी उसके जो 5,040 रुपए उस एम्प्लॉय का जमा होता है उसके पीएफ फंड में मंथली, और एम्प्लॉयर जो कंपनी होती है वो भी 12% ही ऐड करती है, यानी कि 12% ऑफ 42,000 यानी 5,040 रुपए। लेकिन जो एम्प्लॉयर का है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ईपीएफ फंड में अभी तक जो जा रहा था वो 3,790 जा रहा था, क्योंकि जो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है अभी तक जो था वो वेज सीलिंग पर था 15,000 पर, यानी 1,250 रुपए ही मंथली जमा हो रहा था। 15,000 का 8.33 जो डिफरेंशियल अमाउंट था, यानी कि जो 5,040 माइनस 1,250 वो अमाउंट इनके ईपीएफ फंड में जाकर टोटल पीएफ फंड में 5,040 प्लस 3,790 रुपए टोटल फंड में जा रहा था, और ईपीएस में 1,250 रुपए ही जा रहा था, यानी कि वो अभी तक वेज सीलिंग फॉलो हो रही थी अगर वो हायर पेंशन पर नहीं जाते। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो हायर पेंशन पर ईपीएस यानी पेंशन कटवा सके। देखिए दूसरों एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो वही 12% 42,000 का 5,040 ही रहेगा, लेकिन अगर ये हायर पेंशन का विकल्प चुन लेते हैं जो एक्चुअल सैलरी पर पीएफ कटता है तो वो नॉट फॉलो वेज सीलिंग, तो वो
वेज सीलिंग फॉलो नहीं होगी ईपीएस के लिए। अब जो 8.33 होगा वो 42,000 पर होगा जो उनकी एक्चुअल सैलरी है, यानी कि अब जो ईपीएस में जो अमाउंट जाएगा वो 3,499 रुपए जाएगा और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 1,541 रुपए फंड में जाएगा कंपनी का। तो फंड में हो जाएगा और टोटल 5,040 प्लस 1,541 रुपए तो पीएफ फंड में जाएगा और ईपीएस में जाएगा 3,499 रुपए। तो ये ऑटोमेटिकली इनकी अगर ये हायर पेंशन पर जाएंगे तो इनका ईपीएस अमाउंट बढ़ जाएगा और फंड कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इनकी हायर पेंशन बनेगी। तो दोस्तों हियर एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटिंग टू पीएफ ऑन हायर सैलरी एंड नॉट फॉलोइंग पीएफ वेज सीलिंग 15,000, सो दे आर एलिजिबल फॉर ईपीएस हायर पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर केवल यही लोग एलिजिबल है जिनका हायर पेंशन पर 42,000 पर जो है पीएफ कटता है, यानी जो भी आपकी बेसिक डीए है उस पर पीएफ कटता है, तो यही लोग इसके लिए एलिजिबल है। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीएसयू होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है या प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े कंपनी है वहीं पर ये प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन दोस्तों जो बी कैटेगरी है प्राइवेट कंपनीज, जो हिंदुस्तान में मोस्ट ऑफ 80% जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज है वो इसी में फॉल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पीएफ वेजे होता है उनका वेज सीलिंग पर ही कटता है, 15,000 पर ही कटता है, उनकी एक्चुअल सैलरी पर पीएफ नहीं कटता है। यानी कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी भी जमा कराती है वो वेज सीलिंग पर ही कराती है, क्योंकि कंपनी को राइट दिया हुआ है पीएफ ईपीएफ होने के आप वेज सीलिंग तक कंट्रीब्यूशन जमा करा सकते हैं और अगर आप ऊपर कराना चाहे तो वो कंपनी पर डिपेंड होता है। यानी कि जो एक्चुअल बेसिक जो है भले ही 42,000 इस एम्प्लॉय एग्जांपल हम लेते हैं, इसका भी अगर 42,000 ही है लेकिन इस टेबल से हम समझते हैं कि नॉट फॉर हायर पेंशन पर नहीं जाता, तो भी यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मंथली जमा होता है ऐसे एम्प्लॉइज जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनका 15,000 का 1,800 रुपए ही हर महीने जमा होता है और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो सेम 1250 8.33 वो 15,000 का वो जाता है पेंशन फंड में और बाकी जो डिफरेंशियल होता है 550 रुपए वो जाता है पीएफ फंड में। सॉरी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में काम कर रहे हैं 80% ऑफ हिंदुस्तान की जो कंपनी है वो इसी में फॉल होगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए, आप अपनी पासबुक चेक कर लीजिए, अगर आपका हर महीने 1,800 रुपए ही कट रहा है, आपकी पासबुक में 1,800 रुपए ही दिखा रहा है, तो आप मानकर चलिए आप इस स्कीम के भागीदार नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप बिना मतलब इसके लिए कंफ्यूज ना हो और बिना मतलब इसके लिए प्रयास भी ना करें, ना आप पीएफ ऑफिस के चक्कर काटे, ना आप अपनी कंपनी के एचआर के लिए चक्कर काटे, तो ऑटोमेटिकली आप नॉट एलिजिबल फॉर हायर पेन एज कंपनी फॉलोइंग पीएफ वेज सीलिंग, क्योंकि कंपनी ही वेज सीलिंग पर पीएफ कंट्रीब्यूट कर रही है, हायर पे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो वो कैसे हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो इस तरह से इस तरह की जो कंपनीज है और इस तरह के जो पीएफ मेंबर है जो इस तरह की प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और वो सिंपली उनको जो नॉर्मल पेंशन मिलने वाली है वही मिलती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या ईपीएफ का जजमेंट इस बारे में बिल्कुल नहीं आया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की कंपनी है जो वेज सीलिंग फॉलो करती है उनको हायर पेंशन देने के लिए क्या विकल्प है, इसके लिए कोई क्लेरिफिकेशन फिलहाल नहीं है। तो जो कंपनियां हायर वेजेस पर पीएफ काटती है यानी एक्चुअल सैलरी काटती है वही इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि जो एम्प्लॉय पीएफ मेंबर इनका 1,800 रुपए ही हर महीने जमा होता है पीएफ में, वो इसके लिए एलिजिबल ऑटोमेटिकली नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो, न्यूज में आर्टिकल में देखकर, अखबार में देखकर या किसी सोशल मीडिया पर देख कर के क्या हायर पेंशन हमको भी मिलने वाली है, तो आप पहले चेक कर लीजिए अपनी पासबुक में। अगर आपका 1,800 रुपए हर महीने कट रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपका 1,800 से ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन हर महीने जमा होता है, चाहे जो भी हो वो आपकी सैलरी के ऊपर होगा, तब आप पीएफ की जो हायर पेंशन स्कीम आई है ईपीएस की उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज का डाउट आ रहा था, क्लियर आ रहा था, वो चक्कर लगा रहे थे कि सर हम भी इसमें फॉल होंगे क्या, हमें भी ये हायर पेंशन मिल सकती है और इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनी फॉल अंडर दिस कैटेगरी इन इंडिया, तो दे आर एम्प्लॉइज नॉट पार्ट ऑफ द स्कीम एंड दे सर्च फॉर अदर रिसोर्स, अदर रिसोर्सेज पर सर्च करना होगा अपनी पेंशन फ्यूचर में जो भी लेनी है उसके लिए अदर सोर्सेज या एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड हो, वहां पर उन्हें जाना होगा फिलहाल। तो दोस्तों आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि आप इस स्कीम के पार्ट है या नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत से कमेंट्स और बहुत से क्वेश्चन होने के बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल
ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।